बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, आज हम असेसमेंट के एक टॉपिक को डिस्कस करेंगे जिसका नाम है पोर्टफोलियो। पोर्टफोलियो कई तरह के होते हैं, कंपनी पोर्टफोलियो, बिजनेस पोर्टफोलियो। मगर हम एजुकेशन से रिलेटेड काम करते हैं तो हम पोर्टफोलियो को भी एजुकेशन से रिलेटेड ही डिस्कस करेंगे। आज की वीडियो में हम पोर्टफोलियो का तारफ़ और पोर्टफोलियो के हवाले से जो जो नॉलेज मैं आपको दे सकता हूँ वो डिलीवर करने की कोशिश करूँगा। और उसके बाद जो नेक्स्ट वीडियो होगी इंशाल्लाह उसमें हम स्टूडेंट पोर्टफोलियो और टीचर पोर्टफोलियो को डिस्कस करेंगे। तो चलते हैं अपने टॉपिक की तरफ। पोर्टफोलियो, हमारा जो पहला क्वेश्चन है पोर्टफोलियो के बारे में वो ये है कि व्हाट इज पोर्टफोलियो। Portfolio is a collection of drawing, documents, etc. that represent a person, a student or a teacher. पोर्टफोलियो असल में एक फाइल को कहा जाता है, एक फोल्डर को कहा जाता है, एक ऐसी फाइल या फिर ऐसा फोल्डर जिसमें किसी शख्स के बारे में, किसी स्टूडेंट के बारे में या फिर किसी टीचर के बारे में उसकी लाइफ के मुख्तलिफ एस्पेक्ट्स को बयान किया जाए, उसकी लाइफ के मुख्तलिफ पहलू को रिटन फॉर्म में बयान किया जाए। उसमें क्या होता है कि वो ज़बानी बयान नहीं किया जाता बल्कि एक फ़ाइल की सूरत में उसकी लाइफ का रिकॉर्ड मौजूद होता है। और पोर्टफोलियो में ख़ास बात ये कि मोस्टली उसकी जो कामयाबियां हैं उनको नोट किया जाता है और जो उसकी नाकामियां हैं उनको अमूमन इग्नोर किया जाता है। अगर आसान अल्फाज में पोर्टफोलियो की डेफिनेशन देखी जाए तो वो ये है, एक ऐसी फाइल जिसमें किसी शख्स के बारे में, किसी स्टूडेंट के बारे में या फिर किसी टीचर के बारे में अहम मालूमात हो उसको पोर्टफोलियो कहा जाता है। मुख्तलिफ आर्टिस्ट, मुख्तलिफ फ़िलासफ़र पोर्टफोलियो को यूज़ करते हुए अपना काम रिप्रेजेंट करते हैं और सेम इसी तरह स्टूडेंट भी पोर्टफोलियो को यूज़ करते हैं, टीचर्स भी पोर्टफोलियो को यूज़ करते हैं और अपना काम रिप्रेजेंट करते हैं। इसके बाद जो नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो ये है, व्हाई वी यूज पोर्टफोलियो। पोर्टफोलियो को क्यों यूज किया जाता है। किसी भी फर्द ने एक स्पेसिफिक ड्यूरेशन में अपना काम किस तरह से किया, उसने अपना काम किस तरह से सरअंजाम दिया। स्टूडेंट्स के हवाले से पोर्टफोलियो को बहुत यूज़ किया जाता है। पोर्टफोलियो की मदद से टीचर ये अंदाज़ा लगा सकता है कि एक स्टूडेंट पढ़ाई के साथ साथ दूसरी एक्टिविटीज़ में, को करिकुलर एक्टिविटीज़ में किस तरह से परफॉर्म करता है, वो अपनी पोटेंशियल को, वो अपनी एनर्जी को किस तरह से यूटिलाइज करता है। इसलिए हम पोर्टफोलियो को यूज़ करते हैं। इसके बाद हम देखते हैं स्ट्रक्चर ऑफ पोर्टफोलियो। स्ट्रक्चर ऑफ पोर्टफोलियो का ढांचा किस तरह से होता है। इसमें जो सबसे पहला पॉइंट है वो है पर्सनल नॉलेज। पर्सनल नॉलेज में क्या होता है कि जिस शख्स का पोर्टफोलियो बनाया जा रहा है, जिस स्टूडेंट्स का बनाया जा रहा है, उसका नेम क्या है, उसका फादर नेम क्या है, उसकी लाइक्स क्या हैं, उसकी डिसलाइक्स क्या हैं, उसकी हॉबीज़ क्या हैं, ये तमाम चीज़ें पर्सनल इंफॉर्मेशन में आती हैं, पर्सनल नॉलेज में आती हैं। उसके बाद जो बनावट में, स्ट्रक्चर में जो पॉइंट नंबर 2 है वो है एजुकेशनल इंफॉर्मेशन। एजुकेशनल इंफॉर्मेशन में ये होता है कि उसकी एजुकेशन कितनी है, उसकी तालीम कहाँ तक है, वो उसकी डिग्री कौन सी हैं, उसके मार्क्स कितने हैं, ये तमाम जो चीज़ें हैं एजुकेशनल इंफॉर्मेशन में आती हैं। इसके बाद है पॉइंट नंबर 3 है कल्चरल इंफॉर्मेशन। इसकी तहजीब और तमद्दन के बारे में इंफॉर्मेशन होती है, रस्म और रिवाज के बारे में इंफॉर्मेशन होती है कल्चरल इंफॉर्मेशन के बारे में। उसके बाद जो पॉइंट नंबर 4 है उसमें है गेम्स। उसको खेल कौन सी पसंद है, वो खेल में कैसा है, उसने खेल में कितने अवार्ड लिए हुए हैं,
उसने किस तरह के अवार्ड लिए हुए हैं, ये तमाम चीज़ें गेम्स में आती हैं। और उसके बाद पॉइंट नंबर 5 में एक्सपीरियंस। एक्सपीरियंस में माजी में उसने कहाँ कहाँ काम किया, उसने क्या क्या सीखा, उसने क्या क्या अचीव किया, ये तमाम चीज़ें उस पोर्टफोलियो में दर्ज होती हैं। और ख़ास बात ये कि उसकी प्रीवियस जो लाइफ है उसकी तमाम कामयाबियां इस पोर्टफोलियो के अंदर शामिल होती हैं। और ये थी शॉर्ट सी वीडियो पोर्टफोलियो के बारे में, पोर्टफोलियो का शॉर्ट सा तारफ था। तो इसके बाद हम बात करेंगे स्टूडेंट पोर्टफोलियो पे। तो नेक्स्ट वीडियो में हम मिलेंगे व्हाट इज स्टूडेंट पोर्टफोलियो, इस पे हम बात करेंगे। तो इसके लास्ट पे मैं 2 या 3 इमेजेस शेयर कर दूंगा जिसमें थोड़ी सी डिटेल होगी, पोर्टफोलियो की डेफिनेशन होगी या फिर उसके एडवांटेजेस या जो भी चीज़ें हैं वो इस हवाले से मैं लास्ट पे शेयर कर दूंगा। तो आप उसको लास्ट पे देखने के बाद मज़ीद तफसील ले सकते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।